भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418461 श्री नरेश बैद 9829073295 श्री गोपाल जैन वकील 9414178983 श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। अपराह्निक कृष्णा स्वाध्याय विलयम श्री कायुष्यगम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज, मुनि पुंगव निर्यापक समर मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। और जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में कोटि साहेब प्रणाम निवेदित करते हुए हम सभी लोग आग्रह कर रहे हैं कि पूज्य मुनि श्री जी जिज्ञासा समाधान के सत्र का शुभारंभ कर हम सबकी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज श्री। और आज जो ऑनलाइन जिज्ञासा हम सबको प्राप्त हुई है, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज श्री से आग्रह है। महिलाएं इधर बैठे, पुरुष बैठे। चलो, महिलाएं इस ओर आ जाए, पुरुष वर्ग बाएं ओर रहेगा, महिलाएं इस ओर रहेंगी। और जो आग्रह मैंने किया था आपसे कि कुर्सियों की व्यवस्था अति विशिष्टता के लिए नहीं है, जो लोग असमर्थ हैं नीचे बैठने में उनके लिए कुर्सियों की व्यवस्था है, तो कृपया इस आग्रह को स्वीकार करेंगे। जो लोग नीचे बैठ सकते हैं नीचे विराजित हों। अब हम सभी लोग जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में कोटि साहेब प्रणाम निवेदित कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि जिज्ञासा समाधान के सत्र का शुभारंभ करें। और मुनि श्री पूज्य सागर जी से आग्रह कि जो ऑनलाइन जिज्ञासा प्राप्त हुई हैं कृपया मुनि श्री जी के समक्ष समाधान के लिए प्रस्तुत करें। प्रथम जिज्ञासा में गजरा वंदना जैन भिलाई रिसाली गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, देव की रानी कंस की बहन थी, पर गुरुदेव 8 पुराण में मैंने पढ़ा कि कंस मथुरा नरेश उग्रसेन और रानी पद्मावती का पुत्र था और देव की मालवा देश के दशान राज्य के राजा धनसेन और रानी देवसेना की पुत्री थी। तो जिज्ञासा ये है कि दोनों के माता पिता अलग अलग हैं, जन्म अलग अलग स्थान पर हुआ है, तो कंस और देव की सगे भाई बहन कैसे हो सकते हैं?
कंस और इनके संबंध में आचार्यों के मतभेद देखना चाहिए। रेवती और कंस जो हैं देवकी, तो देवकी और कंस जो हैं भाई बहन के रूप में कैसे माने जाए? धर्म की बहन भी मानी जा सकती है। उनको उन्होंने बहन के रूप में स्वीकार किया हो तो भी वो बहन के रूप में मान सकते हैं। यदि वंश के रूप में प्रतिकूल मिलता है, आपने उसको पूरा का पूरा वंशावली बनाई है, और कहीं यदि उसी साथ में बहन का रूप मिलता है तो धर्म की बहन भी उल्लेख मिलते हैं। जैसे द्रौपदी को श्री कृष्ण जी बहन मानते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण की बहन थी नहीं, लेकिन श्री कृष्ण द्रौपदी को बहन मानते थे। तो जिस प्रकार द्रौपदी और कृष्ण का संबंध भाई बहन के रूप में मिलता है, ऐसा ही वहाँ का स्थिति हो, और इसके संकल्प में दोनों की वंशावली को थोड़ा टैकल करना चाहिए। यदि दोनों की वंशावली न मिले तो उसे धर्म बहन के नाम से ही जानना चाहिए। मौन का जैन बंडा गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी सोते समय सपने आते हैं अजीब तरह के। कई लोग कहते हैं सपनों का मतलब है कि देवता का संकेत है, तो क्या यह बात सही होती है? क्या सपना आ रहा है इसका कोई देवता आपको संकेत दे रहा है सपने में आकर के, तो ये बात सही है? दे सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उल्लेख प्रथमान युग के ग्रंथों में भी मिलते हैं और वर्तमान में भी मिलते हैं। पूज्यवर शांति सागर महाराज को सन 1932 में जयपुर जब उनका चतुर्मास था, तो सांगानेर में स्वप्न के माध्यम से उनको संकेत मिले थे कि यहाँ भूगर्भ के अंदर रत्नमयी चैत्यालय है, और उसी स्वप्न के आधार पर उन्होंने उस गुफा में प्रवेश करके रत्नमयी चैत्यालय निकाला था। और शास्त्रों में भी ऐसे स्वप्न के संबंध में उल्लेख मिलते हैं, दे सकते हैं स्वप्न देवता लोग। साहिल जैन ललितपुर। मेरे आराध्य मुनि पुंगव श्री सुधाचार्य जी महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, मेरी माँ 1 माह से बहुत बीमार है, कई बार शांति धारा भी करा चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार का आराम नहीं हो पा रहा है। ऐसा कैसे कर्म का उदय है कि हम कौन सा अच्छा कार्य करें जिससे माँ को आराम हो जाए? आवाज भाई गूंज रही है, स्पष्ट उच्चारण नहीं हो रहा, आवाज को गूंज रही है। अभी प्रतिदिन ठीक थी, आज ही क्यों गूंज रही? इनकी जिज्ञासा है महाराज जी कि इनकी माँ का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहता है, 1 मई से शांति धारा भी करा रहे हैं, फिर भी लाभ नहीं हो पा रहा है। इनका कैसे कर्म का उदय है और ये क्या उपाय कर्म का उदय है? कभी कभी तुमने ऐसे कर्म बांधे होंगे कि जब कोई बीमार होगा तुम उसकी बीमारी दूर कर सकते थे, लेकिन तुम्हें घूमने की पड़ी थी। मैं प्रवचनों में सदा कहा करता हूँ, आपके पास 1 लाख रुपया बचा हुआ है, और वो 1 लाख रुपया बचने पर आपने कहीं घूमने का प्लान बनाया, किसी हिल स्टेशन पर मौज मस्ती के लिए भाव बनाया, क्योंकि आपका पैसा है, बनाने की मनाही नहीं है। लेकिन आपके सामने कोई मरीज अस्पताल में बिना दवाई के मर रहा है, और आपने मालूम होते हुए उसका गौर नहीं किया, मेरा पैसा है, मौज मस्ती के लिए है, तो आपने वो 1 लाख रुपया मौज मस्ती में गंवा दिया। उस 1 लाख रुपए में कितनी ताकत थी? एक माँ की गोद बच सकती थी, एक विधवा स्त्री होने से बच सकती थी, बेटे अनाथ होने से बच सकते थे। तुमने उसकी फिक्र ना करके मौज मस्ती में चले गए, तो कर्म कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर ऐसी बीमारी आएगी कि तुम लाख दवाइयाँ करोगे, कोई दवाई काम नहीं करेगी। इसलिए मैं मौज मस्ती करने वालों से कहता हूँ कि जब कभी आपको मौज मस्ती करने का भाव आवे तो एक बार अस्पताल में फ़ोन कर लिया करो कि भाई कोई मरीज ऐसा तो नहीं है, कोई माँ ऐसी तो नहीं है, कोई स्त्री ऐसी तो नहीं है जो
दवाई में पैसे के अभाव में वह निपुती हो जाएगी, विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, यदि ऐसा कोई मरीज आए और इतने रुपए तक की दवाई का यदि हो तो मुझे फोन कर देना, इतने रुपए तक उसको बचा लेना, बाद में उसकी किस्मत है। यदि ऐसा करके तुम जाओगे तो कभी तुम्हारी बीमारी आएगी, एक गोली एक इंजेक्शन खाओगे, बीमारी दूर हो जाएगी, क्योंकि तुमने अपने शौक का पैसा किसके लिए दे दिया? आपके बाद लाख रुपया क्या सोचा था, चलो इस बार कहीं हिल स्टेशन घूमने आएंगे, लेकिन तुम्हें समाचार मिला कि मेरे 1 लाख रुपए से एक माँ अपने बेटे को बचा सकती है, एक स्त्री विधवा होने से बच सकती है, बेटे अनाथ होने से बच सकते हो, तो आपने वो छोड़ करके और उसको बचा लिया। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में सब लाइलाज आएगी बीमारी तो इलाज होगा। पारसनाथ देखो, घूमने जा रहे थे बनारस में गंगा नदी के तट पर, लेकिन उन्हें जैसे एक दुखी नाग नागिन दिखा तो दोस्तों के साथ गोट मनाने जा रहे थे। गोट ग्रस्त थे, वो तो राजकुमार थे, मनाने के लिए जा रहे क्योंकि राजकुमार है। गंगा नदी में बरसात का मौसम था, श्रावण का महीना, तो दोस्तों के साथ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में दुखी आत्मा को देखकर उन्होंने वो मनोरंजन छोड़ दिया, वो गोट मनाना छोड़ दिया, वो गंगा विहार छोड़ दिया और नाग नागिन को बचाने के लिए उतर गए। तो परिणाम क्या निकला सबको मालूम है। कभी किसी के दुख में काम आओ तो तुम्हारा दुख दूर होवे, अन्यथा ऐसी बीमारियां ऐसे कारणों से आती हैं, लाइलाज दवाई है, लाइलाज बीमारी है, क्योंकि आपने ऐसा कर्म बांध चुके हैं। सिंघई अशोक जैन, बड़ा गांव दसान, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, दुर्योधन दुशासन कर्ण की मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी, ऐसी इनकी धारणा थी, लेकिन आपने बताया कि नहीं, इन लोगों ने दिगंबर दीक्षा ली है। अब इनकी जिज्ञासा है कि भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य अभिमन्यु के बारे में जानने के इन लोगों ने दीक्षा ली थी या इनकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी। भीष्म पितामह की दीक्षा का उल्लेख मिलता है, कुछ आचार्यों प्रकीर्णा को उनकी मौत का भी मिलता है, अभिमन्यु का तो मौत का ही मिलता है, ऐसा मानना चाहिए। दुर्योधन के संबंध में दीक्षा का भी मिलता है और एक उनके कथन में वो दुर्गति को प्राप्त हुआ, ये भी उल्लेख मिलता है। अब इतिहास है, क्या है क्या नहीं। महिला मंडल, बड़ा गांव दसान, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, नेमिनाथ भगवान का जन्म स्थान आगम के अनुसार क्या मानना चाहिए, सौरीपुर या द्वारका? कई लोग ऐसा पढ़ने में आता है कि ग्रंथ में लिखा है कि कुबेर ने भव्य नगरी का निर्माण करने का आदेश दिया था और कुबेर ने अत्यंत सुंदर द्वारका नगरी का निर्माण किया, तो ये सही है कि वो सही है? पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में और एक ऋट नेमी चर्यु नाम का एक छोटा सा ग्रंथ है, उसमें सौरीपुर बटेश्वर में उनका जन्म हुआ था और जरासंध के उपद्रव के कारण से उन्होंने जाकर समुद्र में देवताओं के द्वारा द्वारका नदी का निर्माण, देवताओं के द्वारा द्वारका निर्मित हुई, ये तो उल्लेख है दोनों में, लेकिन सौरीपुर बटेश्वर का उल्लेख ज़्यादा रूप में है और वहाँ के बाद वो द्वारका गए, ऐसा माना जाता है। स्वाध्याय मंडल, बड़ा गांव दसान, नमोस्तु गुरुदेव। मंत्र तंत्र का अपनी भूमिका अनुसार महत्व होता है और प्रभावी पड़ता है, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई? ऐसे तो मरते नहीं बचाता, नहीं मर रहे तब तक तो बचा सकता है। मरने का अर्थ वहां पर जब मौत की आयु कर्म खत्म हो गया तो मणि मंत्र तंत्र कोई काम नहीं करे। यदि मंत्र तंत्र काम करने लग जाए तो संसार में कोई फिर मरेगा ही नहीं। तो वहाँ ये कहा कि जब मौत आ ही गई है, आयु कर्म क्षय हो गया है, फिर मंत्र तंत्र काम नहीं करते। दवाइयाँ भी व्यक्ति को मरने से नहीं बचाती हैं।
यदि मरने का अंत आ गया है तो दवाई भी काम नहीं करेगी, लेकिन जब मरण का अंत नहीं आया है और अकाल में मरने का निमित्त है तो अकाल में मरने से दवाई भी बचा लेती है, अकाल में मरने से मंत्र तंत्रों से भी बच जाता है। अकाल में मरने वाला व्यक्ति भक्ति, श्रद्धा, भक्तांबर, शांति आदि से भी बच जाता है। अकाल में मरने के लिए बचाने के उपाय हैं, जिनकी पूर्ण आयु हो गई है उनके बचने का कोई उपाय नहीं होता है। रुचि जैन सतना, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, हमारे घर में बिड़ती दीदी या भैया रहते हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है, पर घर में रहकर वो टार्चर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर रोक टोक करते हैं, तो ये करना कहाँ तक उचित है? बहुत अच्छा रहा कि तुमने पहले सौभाग्य मान लिया। अब मैं वृत्ति को खींच सकता हूं, और यदि तुम अपना दुर्भाग्य मानते तो फिर मैं वृत्ति का पक्ष लेता। अब ये वृत्ति की गलती है। त्यागी वृत्ति हो जाने के बाद गृहस्थी को अपने अनुसार नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ है वो अविरति है, उसके सामने 10 समस्याएं हैं। घर में रहने वाले त्यागी वृत्तियों के लिए मात्र इतना ही संबंध याद रखना है कि उन्हें रहना है, भोजन पानी कम करना है, और जहाँ पर कोई विशेष आवश्यक पड़े तो उनको उपदेश देना है पूछने पर। ये बात बहुत अच्छी प्रश्न है। त्यागी वृत्तियों को अपने घरों में रखने में किसी को आपत्ति नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन त्यागी वृत्ति उनको इतना परेशान कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा वो अपने जैसा सारे घर को समझने लग जाते हैं। अरे उनकी स्थितियां हैं, उनकी परिस्थितियां हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको उन परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा। बस आपका इतना ही काम है कि यदि कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो एक बार समझा दो, उसके बाद मौन धारण करो। यदि त्यागी वृत्ति अपने घरों में मौन पूर्वक रहें तो वे उसी घर में महाराज जैसे पूजेंगे, महाराज जैसे पूजेंगे। त्यागी वृत्ति नियम ले ले, मौन पूर्वक जाए, भोजन करके कमरे में आ जाए, और नियम ले ले जो मेरे कमरे में पूछने आएगा उसी को मैं बताऊंगा। नमस्ते मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है, कहते हैं कि तीर्थंकर हमेशा 24 होते हैं, वर्तमान में, भविष्य में, भूतकाल में। जैसे कि पतिनाथ तीर्थंकर जी का शासन चल रहा था, उस समय वर्तमान 24 में किन तीर्थंकरों को मानेंगे? पार्श्वनाथ के काल में, सुमतिनाथ जी के, कोई के भी काल में कह लें, तो उस समय वर्तमान 24 कौन सी रहेगी महाराज? वर्तमान 24 में 5 तीर्थंकर माने जाएंगे, शेष भविष्य में माने जाएंगे। तो फिर 24 तीर्थंकर कैसे काउंट होंगे? 24 की काउंटिंग नहीं करना उस समय तो ये क्या होता है, एक काल होता है। जैसे वर्तमान में विद्यमान 20 तीर्थंकर, तो वर्तमान का अर्थ है काल। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में जो जन्म लेगा तीर्थंकर, वो जन्म ना भी लिया हो तो भी वर्तमान 24 ही मानी जाती है। जन्म उसने लिया है कि नहीं लिया इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस काल में जो जन्म लेगा वो वर्तमान 24 ही मानी जाएगी, क्योंकि भरत चक्रवर्ती ने ऋषभदेव के मुख जाने के बाद त्रिकाल 24 की स्थापना की, उसमें वर्तमान 24 बनाई गई, और वर्तमान में तो अभी ऋषभदेव के अलावा 23 तीर्थंकरों का जन्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो वर्तमान ही माने जाएंगे, क्योंकि एक युग में जो जन्म लिया है अथवा लेगा वो। और वैसे पूछा जाए तो आज वर्तमान में तो कोई है ही नहीं, सब अतीत में हो गए। यानी जो 24 तीर्थंकर हो गए ये तो भूतकालीन में जाना चाहिए, क्योंकि हो चुके हैं, तो हो चुके हैं इसके कारण भूतकाल नहीं है। जो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के कुछ कम अंतराल में होंगे वे वर्तमान में माना जाएंगे, और जो इस 6 कालों के पहले हुए वो भूत के माने जाएंगे, और जो आगे उस सर्पणी में होंगे वो भविष्य के माने जाएंगे। ऐसा नियम है। अगली जिज्ञासा राजेश अल्पना जी की होगी, जो कि बरगी से हमारे बीच उपस्थित हैं, और इसके बाद तैयार रहें शैलजा जैन। पूज्य मुनिद्वय के श्री चरणों में
सकल दिगंबर जैन समाज वर्गी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि संलेखना के समय कमाया हुआ पुण्य कैसा होता है? संलेखना के समय कमाया हुआ पुण्य कैसा होता है? कमाया हुआ पुण्य उसको अनुकूलता प्रदान करेगा। अच्छे गुरु मिल जाएंगे, अच्छा स्थान मिल जाएगा, और कमाए हुए पुण्य के कारण कोई असात आदि ऐसी तीव्र असाता कर्म का उदय नहीं आएगा जिस असाता कर्म के उदय के कारण से वो संलेखना ही न ले पाए। तो स्वस्थ अच्छा मिल जाएगा, क्षेत्र अच्छा मिल जाएगा, वातावरण अनुकूल मिल जाएगा, यहाँ उस समय पुण्य काम आएगा। और जो परिणाम है वे परिणाम पुण्य के कारण नहीं, पुरुषार्थ के कारण आते हैं। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगी शैलजा जैन, और तैयार रहे मुकेश जैन घनसौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति हमेशा अच्छे काम करता है और बदले में उसको अपयश ही मिलता है तो वो किस कर्म की वजह से मिलता है? कोई अच्छे काम करे और उसको अपयश मिले तो ये किस कर्म के कारण होता है? अपयश मिलता है अच्छे काम करने पर, और उस कर्म की क्षय उसका मूल कारण है कि कभी तुम लोगों ने दूसरों के अच्छे कार्य की कभी प्रशंसा नहीं की होगी। उसकी प्रशंसा हो रही होगी, तुम्हें ईर्ष्या हो रही होगी। कोई अच्छा कार्य प्रशंसा कर रहा है और अपनी दुश्मनी होने के कारण से हमें उसकी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। दूसरों के यश को, प्रशंसा को देख करके हम उसके लिए हर्ष को प्राप्त नहीं होते, बल्कि दूसरे के अच्छे कार्य करने पर हम उसको लांछन लगाने का प्रयास करते हैं। वैसा कर्म एक संक्षेप में सब लोग समझ लें, जिस प्रकार का दुख आपके ऊपर आ रहा है वह दुख आपने जरूर किसी ना किसी को दिया है। ये सब मंत्रों का सार है। जिस प्रकार की आपकी निंदा हो रही है, नियम से आपने किसी की निंदा की है। आपका अपयश फैल रहा है, नियम से आपने किसी का अपयश किया है। तो ये मान लेना चाहिए कि हमने कभी किसी के साथ किया, उसके बिना हमारा अपयश हो ही नहीं सकता। महाराज जी, उस कर्म के क्षय के लिए क्या करना चाहिए? उस अगर अपयश हो रहा है, उस कर्म का जो कर्म उदय में आया उसके क्षय के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए यही सोचना चाहिए मैंने कर्म किया है, वो कर्म का फल मिलेगा, और आगे अब हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी का अपयश नहीं फैलाएंगे। हम हमेशा गुणवानों को देखकर प्रमोद भाव लाएंगे तो हो सकता है वो कर्म जल्दी कट जाए और अपयश भी यश में बदल जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा मुकेश जैन घनसौर वालों की होगी, और तैयार रहें सौम्या जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माइक पास में लेकर के आए, जोर से बोलें। और महाराज जी, अरे अपने अपने पास में लेके आए। महाराज जी, मेरी भतीजी की शादी कल 17 तारीख को सानंद संपन्न हुई है, किंतु मेरे बड़े ससुर साहब का स्वर्गवास। आवाज नहीं आ रही बाबू, जोर से बोलें। महाराज जी, मेरी भतीजी की शादी कल 17 तारीख को संपन्न हुई है। मेरे बड़े ससुर जी का स्वर्गवास 15 तारीख को हो गया है। क्या इन परिस्थितियों में मैं उनके घर जा सकता हूँ? चूंकि समाज मना करती कि सवा माह नहीं जाना है। बहुत अच्छा प्रश्न है सबके लोग। देखो, पहली बात तो तुम्हारे ससुराल में हुआ है जी। ससुराल के गोत्र अलग अलग है जी। सुआ सूतक आपको नहीं लगता है, इसलिए आपको कोई भी कार्यक्रम में जाने में कोई बाधा नहीं है, जा सकते जी। घर में भी यदि हो जाता है, और जब परिस्थितियां ऐसी आती हैं तो उन परिस्थितियों को नकारने की अपेक्षा उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया, इधर बारात दरवाजे पे खड़ी है, इधर दादी माँ ऊपर चली गई है, अब क्या करें? घर में अर्थी पड़ी है, सबको मालूम है, और बारात कहाँ खड़ी है? ऐसा हो सकता है कि नहीं? कई बार होता है। अब ऐसी स्थिति में बारात लौटाई जाए या दादी को धीरे से कमरे में बंद करके कफन डाल के चुपचाप किया जाए? तुम कहो या नहीं कहो, लेकिन दुनिया क्या करेगी?
दादी को सुला दो, अभी सो रही है दादी, सो रही है। और धीरे भाव में पाड़ोगे, पूरा कार्यक्रम करोगे और फिर आगे रोने बैठ जाओगे। ये समझदारी है, विवेक है, ये गलत कार्य नहीं। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, पूरी बारात लौटने का अर्थ क्या, कितनी बड़ी स्थिति बिगड़ेगी, कितना खर्च, कितना क्या। दादी तो बारात लौटाने के बाद यदि दादी जिंदा हो जाए तो लौटा देना चाहिए, वो तो जिंदा होने वाली नहीं है। तो मृत होने के बाद जब ऐसे आवश्यक दस्तूर पड़ जाते हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए। और कुछ रूढ़िगत परंपराएं ऐसी विचित्र हैं अपने भारत में। 1 महीने तक साहब मंदिर नहीं जाना, धर्म कार्य नहीं करना, घर के लोग रातों रात में जाकर के मंदिर करते, दिन में नहीं जाना, कोई देख ना लेवे, है एक कितनी गलत परंपराएं। नहीं, इन परंपराओं को तोड़ना चाहिए, क्योंकि आगम सम्मत परंपराएं नहीं हैं। आप जा सकते हैं। नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा और रखेंगे। जाते हैं तो दूसरे लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए और ना उंगली उठाना चाहिए। अरे तुम्हारे तो ससुर साहब मर गए और तुम बारात में आ गए। अरे भाई, ससुर साहब मर गए तो क्या करें, मरण को प्राप्त हो। तो इस प्रकार की परंपराओं को अपन को ज्यादा रूढ़ियां नहीं बनाना। इसके बाद जिज्ञासा करेंगी सौम्या जैन और तैयार रहें राजवीर सराफ सतना। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, कुछ समय पहले मुझसे मेरी एक सहेली ने काफी जैन धर्म के ऊपर प्रश्न किए। मैं सारे प्रश्नों का उत्तर तो कर पाई, परंतु एक प्रश्न ऐसा था कि जिसका उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला। कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। महाराज जी, उसने मुझसे पूछा कि जैसे हम जैन धर्म में किसी को बुरा बोलने को भी पाप मानते हैं, तो हम हमेशा ऐसा क्यों बोलते हैं कि उनके भगवान कुदेव हैं या कुदेवों के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। मैं भी सिर्फ अपने धर्म के, अपने भगवानों के सामने ही सर झुकाती हूँ। समाधान लीजिए। बोलो, क्या पूछना चाह रहे हो? ये पूछना चाह रही हैं कि किसी को बुरा कहना पाप है, तो हम अन्य जो इष्ट है अन्य के, उनके बारे में जो शब्द का उपयोग करते हैं, हम उनको बुरा नहीं कह रहे हैं, हम आप लोगों को बुरे के पास जाने से रोक रहे हैं। आप इतने ही सुन लो। पहले किसी व्यक्ति को, जैसे हमने कहा खोटे देव, तो हम उनको उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम आपको उस बुराई के पास जाने से रोक रहे हैं। जैसे मैं शराब की बुराई कर रहा हूँ, तो शराब किसी को अच्छी भी लगती है कि नहीं है, तो मैं उस शराब की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छे लोगों को शराब के जाने से रोक रहा हूँ। इसलिए ऐसा करने से ये बुराई की कोटि में नहीं आता। हाँ, आगे बोलो। हाँ, अगली जिज्ञासा रखें राजवीर जी सराफ सतना से और तैयार रहें रोमित नेहा जैन। हे तीर्थ प्रणेता साधु परमेष्ठि भगवंत निर्यापक श्रमण, आपके श्री चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, मुझे अगले साल हॉस्टल जाना है, तो मैं कैसे मेंटली प्रिपेयर हूँ जिससे मेरा धर्म भी ना छूटे और पढ़ाई भी अच्छे से हो जाए। नमोस्तु महाराज श्री। हॉस्टल जाना है तो हॉस्टल जाने के लिए ऐसी हॉस्टल में जाओ जहाँ पर धर्म टूटने की बात ना हो। पहली बात, ऐसे स्कूल में पढ़ो जहाँ पर धर्म टूटने की बात ना हो। ऐसी पढ़ाई करो जिससे धर्म भी बन जाए और तुम ज्ञानी भी बन जाओ। तो इस प्रकार की हमारे यहाँ परंपरा है। तो अच्छी हॉस्टल में जाओ और वहाँ विचार रखो, अपने जो संस्कार हैं, जो तुम्हें माता पिता ने संस्कार दिए हैं इतने सालों में, उसे 1-2 साल की हॉस्टल के संस्कारों में टूटने मत दो। ये रखो कि हमें माँ बाप ने 10 साल 20 साल तक संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों को हम साल 6 महीने में किसी की संगति में आकर के तोड़ना नहीं। अपने कुछ नियम लेकर, संकल्प लेकर जाना चाहिए कि ये कार्य हम नहीं करेंगे। और माता पिताओं को भी निसंकोच होकर बच्चों को नियम दे के भेजना चाहिए। अगली जिज्ञासा रोमित नेहा जैन की और तैयार रहे मनीषा बड़कुल। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जोर से बोलेंगे, जिज्ञासा रखें, थोड़ा जोर से बोलेंगे। मड़िया मंदिर प्रांगण में जो हमारी बेटी की मृत्यु हुई, उसकी कौन सी गति हुई
और हमारे कर्मों का कौन सा उदय हुआ जो हम उसको नहीं बचा पाए और हम उसको कैसे भुलाएं। बेटी को करंट लग गया तो कौन से कर्म को उदय है? मैंने कह दिया उसने किसी को करंट लगाया होगा। हाँ लगाया होगा, क्या बात, बिल्कुल छोटी नहीं, बिल्कुल अबोध भी हो तो क्या बात होगी। तो कोई, मैंने पहले ही कहा, कोई कर्म है उसने जरूर ऐसा कर्म किसी के साथ किया है। उसको कौन से कर्मों की गति, वो कौन सी गति मिली उसे? पिसनहारी तीर्थ में हुआ था तो उनका कहना कि एक क्षेत्र में हुआ है, तो गति क्या हुई होगी? भगवान के सामने बिल्कुल। गति वर्तमान में उसके परिणामों के आश्रित होती है। अपन एकदम नहीं कह सकते कि उसकी क्या गति हुई। कितने प्रकार के परिणाम उसके हैं, नाना प्रकार के परिणाम हैं। अपन तो यही मानते हैं कि अच्छी गति हुई होगी, लेकिन अपना निर्णय भावनात्मक है। इसके बाद जिज्ञासा करें मनीषा बड़कुल जी और तैयार हैं ब्रह्मचारिणी ज्ञान ज्योति प्रतिभा स्थली से। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि अगर हमारे पूर्वज किसी मंदिर में प्रतिमा जी विराजमान करके जाते हैं और वर्तमान समय में परिवार का कोई भी सदस्य उस प्रतिमा जी का अभिषेक पूजन पाठ नहीं करता है, इससे परिवार पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? पहली बात, वो प्रतिमा रखते समय आपने स्वयं व्यक्तिगत दर्शन पूजन के लिए रखी थी या समाज के दर्शन पूजन के लिए रखी थी? यदि आपने अपने परिवार के दर्शन पूजन के लिए रखी है कि हमारा परिवार दर्शन पूजन करे, गृह चैत्यालय आदि, और फिर यदि उनका परिवार दर्शन पूजन अभिषेक नहीं करता है तो महान दोष है। ऐसे वंश धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और जो मूर्ति आपने समाज के पर्पज से रखी है, तीर्थ क्षेत्र पर रखी है सबके दर्शन के लिए, उसमें यदि वो नहीं करता है तो उसको महान दोष नहीं लगता, क्योंकि रखते समय ही उसका भाव था कि इस मूर्ति का सारा जगत दर्शन पूजन करे। इसके बाद जिज्ञासा रखें ब्रह्मचारिणी ज्ञान ज्योति प्रतिभा स्थली से और तैयार रहे नीना जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जो बच्चे प्रतिभा स्थली में पढ़ते हैं तो वो जो यहाँ से संस्कार जो सीख कर गए हैं प्रतिभा स्थली से, तो उसको बनाए रखने के लिए बच्चों का और माता पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए? किन बच्चों को? जो बच्चे संस्कार पाए हैं प्रतिभा स्थली में, 12वीं तक पढ़ के दूसरे कॉलेज में चलेगा तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए अब जाकर के? देखो, पहली बात अपन को दो चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। समाज को जो अच्छे बच्चे हैं, जो सुधरना चाहते हैं, उनको अंतिम पढ़ाई तक अपन को उनको सुधारना चाहिए। अंतिम पढ़ाई तक उनको पढ़ने के स्थान अच्छे होना चाहिए। उनको अपन इतना करें, जो सुधरना चाहते हैं तो उनको अंत तक की पढ़ाई पढ़ाओ। अपने कॉलेज में नहीं हो तो उसी समकक्ष जो कॉलेज हो जहाँ अच्छे संस्कार दिए जाते हैं वहाँ भेजना चाहिए। बाकी के लिए माता पिता को यही करना चाहिए। जिस स्कूल को आपने अच्छा माना है, मान लीजिए आपने 12th तक पढ़ाया आपने, तो अब आगे यदि आपको पढ़ाना है उसी समकक्ष संस्कारित मान आगे की पढ़ाई के स्कूल ढूंढना चाहिए। उतना नहीं मिले तो कम से कम 50% तो संस्कारवान स्कूल हो। उतना नहीं मिले तो कम से कम ऐसे स्कूलों में तो न भेजें जिन स्कूलों का मैनेजमेंट मांसाहारी हो। ऐसे स्कूलों में तो न भेजें जो स्कूल भारतीय संस्कृति के खिलाफ हो, भारतीय संस्कृति के विपरीत हो। इतना यदि ध्यान रखा जाता है तो भी हम बच्चों को कुछ बचा सकते हैं। आज चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में जिन्हें शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अनुपम, श्रीमती किरण रानी, अजय अविरल, श्रद्धा शिवानी, मोदी परिवार मुगावली, इनके पुण्य की हम अनुमोदना करते हैं। और जिज्ञासा के लिए नीना जी उपस्थित हो जाएं और तैयार रहें टीना जी। हाँ, नीना जी अगर उपस्थित ना हो तो टीना जैन खड़े हो जाएं। आगे बोला। टीना जैन भी उपस्थित। नीलम जैन जड़ी बूटी। टीना जी आप है ना, खड़े हो जाएं। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि अष्ट प्रतिहार
श्रावकों के लिए मतलब कैसे फलदायी हो सकते हैं? जैसे आपने एक बार सिंहासन का बताया था कि उच्च पद मिलता है, तो अलग अलग अष्ट प्रत्याहारों का क्या फल होता है? अष्ट प्रत्याहार का अलग अलग क्या फल होता है? अब देखो, इतना बड़ा प्रश्न का जवाब तो हम नहीं दे पाएंगे। अष्ट प्रत्याहारी भगवान को चढ़ाते समय जो उनका स्वभाव है, जैसे छत्र है वो आतप निवारक है, तो जब भगवान को छत्र चढ़ाते हैं तो हमारे ताप, संताप, बीमारी आदि दूर करने वाला पुण्यबंध होता है। जब हम सिंहासन विराजमान करते हैं भगवान को, तो जैसे भगवान को उच्चासन दिया ऐसा हमारा भी स्थान ऊंचा होता है, प्रमोशन होता है। एक बार ऐसा हुआ था, एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, और हमारा प्रमोशन हो जाना चाहिए था कानूनन, अनवैलिड नहीं, वैलिड है। तो मैंने कहा जरूर तूने किसी का अपमान किया होगा। ऐसा करो, अब जब कभी भगवान कहीं विराजमान हो तो उनको एक कमल या सिंहासन, भगवान को उच्चासन विराजमान करने की बोली ले लेना, जहाँ कहीं भी हो। और काकताली न्याय से ऐसा हुआ, इधर उसने भगवान को उच्चासन बैठाला और उसका प्रमोशन हो गया। तो इन सब चीज़ों के कोई ना कोई प्रतिबिंब है। जब हम भगवान को उच्चासन देते, सबसे बड़ी भूल आप चौके में कितनी बड़ी भूल करते, आप सब पड़गहन करते, सब कुछ करते। मुनिराज की एक सबसे छोटी सी क्रिया जिसमें आपका प्रमोशन भरा हुआ है, जिसमें आपका यश भरा हुआ है, एक छोटी सी क्रिया, आइए महाराज उच्चासन विराजिए। आप पड़गाते बहुत हैं, लेकिन उच्चासन कितने लोग बोल पाते हैं? बहुत कम। और वो आपने बहुत बड़ी पुण्य की क्रिया बन, जो गुरु महाराज को उच्चासन देगा उसका आसन उच्च होगा ही होगा, वो प्राप्त करेगा। लेकिन ध्यान नहीं देते आप लोग। इसी प्रकार अष्ट प्रत्याहारों के कई बार मैंने बताए हैं, कभी प्रवचनों का विषय है ये, क्योंकि बहुत विस्तृत है। जब शिवनगर के अंदर भक्तांबर का एक शिविर लगा था 10, 12, 15 दिन का, उस समय मैंने अष्ट प्रत्याहारों का महत्व बताया था 2011-12 में। इसके बाद जिज्ञासा रखें नीलम जैन जड़ी बूटी और तैयार रहें संध्या जैन MD। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गर जन्म हो दोबारा मानव जन्म मिले, जिज्ञासा फिर और से भी लोग यही हैं। गुरुवर शरण मिले। महाराज श्री भगवान महावीर स्वामी जी और गौतम बुद्ध ये समकालीन है, फिर इतनी भिन्नता क्यों इनमें? समकालीन होने से भिन्नता में क्या? आदिनाथ तो हमारी समकालीन थे, एक ही घर में थे, लेकिन दोनों बिल्कुल भिन्न थे। आपके घरों में देख लो ना, एक घर में दोनों हैं। रावण विभीषण सब एक ही घर में थे, लेकिन दोनों विपरीत स्वभाव वाले थे। जब एक घर में एक माँ से जन्मे हुए रावण और विभीषण दोनों एक घर में जन्मे, लेकिन दोनों के स्वभाव में, दोनों का क्रियाओं में कितना अंतर था। 2 फूल 7 फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है, एक धूल में पड़ा है। ऐसा एक डाल के फूल होते हैं, किस्मत जुदा। इसके बाद जिज्ञासा रखें संध्या जैन MD और तैयार रहें कांता जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हमेशा विराजमान रहते हैं, तो क्या 20 तीर्थंकरों का संवत्सरण एक साथ लगा रहता है? और लगा रहता तो कितने समय काल तक लगा रहेगा? क्योंकि वहाँ काल परिवर्तन नहीं होता गुरुवर। समोषण उनका विहार होता रहता है। समोषण तो जब तक वो हैं 20 समोषण अभी सदा काल वहाँ लगे रहते हैं, लेकिन जब विहार करते हैं तो जुलूस का रूप ले लेते हैं। जब वे रुकते हैं तो समोषण बन जाता है। बहुत बड़ा एरिया है विदेह। अपने भारत क्षेत्र जो है, इससे भी कई गुना बड़ा उनका क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसलिए उस भरत क्षेत्र के अंदर जो उनका आर्यखंड है, उसमें उनका विहार होता रहता है, जैसे यहाँ तीर्थंकरों का विहार होता है ऐसा। हे गुरुवर, उन्हीं 20 तीर्थंकरों का हमेशा लगा रहेगा समोषण? हमेशा रहेगा, लेकिन विहार करेंगे तो जुलूस बन जाएगा। हाँ। बैठेंगे तो समोषण बनेगा। तीर्थंकर जब भी बैठते हैं
वो बिना समोषण के नहीं। कोई भी हमेशा रहेंगे तो बदलते रहेंगे तीर्थंकर। वो 20 तीर्थंकर उनकी उम्र पूरी हो जाएगी तो बदल जाएंगे। जैसे उनको आयु पूर्ण हो जाएगी तैसे ही वो मोक्ष चले जाएंगे, दूसरे को केवल ज्ञान हो जाएगा। कितने 20 समय के बाद 20 तक? कितने 20 समय के 20 बने रह सकते हैं, वही सदा बने रहेंगे नहीं। एक पूर्ण कोटि वर्ष से ज्यादा किसी का समोषण नहीं लगता है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा रखें कांता जैन और तैयार रहें मनीषा जैन प्राचार्य। कांता जैन। महाराज जी नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी भाई ये नींद में स्वप्न आते हैं, उनका क्या फल होता है? नींद में स्वप्न आते हैं या कसाय हो जाती है धोखे से। अच्छे से बोले ना प्रश्न। यदि नींद में स्वप्न में कसाय परिणाम हो जाए तो उनका क्या फल होता है? नींद में सपने में कसाय परिणाम हो जाए, कसाय परिणाम आर्त परिणाम हो जाए। कसाय, हाँ कसाय परिणाम आर्द्र रौद्र। हाँ ठीक है, चाहे सपने में हो चाहे जागते हुए, कसाय तो कसाई है। उस समय भी जिससे कसाय हुई हो उससे सुबह उठ करके क्षमा मांग लेना चाहिए, नहीं तो स्वप्न की लड़ाई भी कभी कभी सांची लड़ाई हो जाती है। इसके बाद जिज्ञासा रखें मनीषा जैन प्राचार्य विहान पुनर्वास केंद्र से और तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी 2020 में घर घर को मंदिर बनाने के लिए और संकट को उबारने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि विकलांग जिन्हें आज दिव्यांग कहते हैं उनकी सेवा करने का क्या प्रतिफल मिलता महाराज जी? ये विहान पुनर्वास केंद्र की प्राचार्य हैं जहाँ दिव्यांग बच्चे रहते हैं, तो उनकी सेवा का क्या फल मिलेगा? विकलांगों की सेवा का फल मिलेगा कि आपके सदा कभी विकलांग नहीं होंगे, आपके हाथ पैरों में ताकत बनी रहेगी, आपके हाथ पैर मजबूत होंगे, कभी एक्सीडेंट हो भी जाएगा तो फ्रैक्चर नहीं होगा क्योंकि तुमने विकलांग की सेवा की थी। सीधा सा हिसाब है, ये तो व्यवहार है। अपन ने विकलांग की सेवा की, कभी ऐसा स्थिति आई कि एक्सीडेंट हो गया, सबके फ्रैक्चर हो गए, तुम सुरक्षित निकल आओगे क्योंकि कभी दिव्यांगों को आपने दान दिया था, तो फल मिलता है। अगली जिज्ञासा पलक जैन की और तैयार रहे मिली जैन। मिली जैन भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुवर जोड़ी भगवान बनाते हैं तो कुंडली मिलान करना उचित है और मंगल दोष काल सर्प योग हमारे जीवन में दोष डालते हैं। फिर से बोले जिज्ञासा। गुरुवर जोड़ी भगवान बनाते हैं तो कुंडली मिलान करना उचित है और मंगल काल सर्प योग। पहली बात है जोड़ी भगवान बनाते हैं, यही ना, जोड़ी रव में बनती है। आज के लैला मजनुओं का ये बहुत बड़ा है, यानी ये इतने नास्तिक होते हैं कि मंदिर ही नहीं आवे हैं। हम भगवान को कुछ नहीं मानते हैं, हम स्वर्ग नरक को नहीं मानते हैं, और जब जोड़ी बनाने की बात आती तो जोड़ी रव में बनती है। अरे वाह रे वाह, यानी स्वर्ग को मानने लगा। रव यानी क्या होता है? स्वर्गों में बनती है। कौन से शास्त्र में लिखा है कि जोड़ी स्वर्गों में बनती है? कहाँ पढ़ा आपने? है? अब लैला मजनू पुराण में लिखा हो तो मुझे पता नहीं, वो मैंने पढ़ा नहीं है। अच्छा चलो, जोड़ी रव में बनती है तो रव में बनी हुई जोड़ी फिर तलाक में क्यों बदल जाती? जब जोड़ी रव में बनी थी तो, जब रोड़ी जव में बनी थी तो बाद में उसमें डाइवर्स क्यों होता है? क्योंकि रव में बनी हुई जोड़ी का कभी डाइवर्स हो ही नहीं सकता, और डाइवर्स हो रहा है तो जोड़ी रव में नहीं बनती है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। जोड़ी बनाई जाती है कुल के अनुसार, जोड़ी बनाते हैं माँ बाप, जोड़ी बनाती है कुलाचार। एक आचार और एक विचार जिनके मिलते हैं, आचार और विचारों से जोड़ी बनती है। भगवान कोई बैठा नहीं है सबकी कुंडली मिलाते हुए, कोई वो पुरोहित नहीं है कि उसको 11.25 रुपया मिलते हैं। हाँ, वो बामन तो इसलिए मिलाता रहता है कि उसको आजीविका मिलती है। भगवान क्यों मिलाएगा? उसको क्या पढ़ाई पढ़िए,
ये सब बातें हैं, गलत बातें हैं। आचार और विचार से जोड़ी बनना चाहिए। कुंडली मिलान करना चाहिए कि नहीं? कुंडली मिलान करवाना चाहिए कि नहीं? कुंडली मिलान बिल्कुल करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। कुंडली से हमारे आचार विचारों का निर्णय होता है। ये व्यक्ति किस विचार वाला है, ये व्यक्ति किस आचार वाला है, पूर्व भाव में के कितने अच्छे संस्कार लेकर आया है, ये सब कुंडली से पता चलता है। कुंडली का मिलाना बहुत अच्छा है, मिलाना ही चाहिए। अगली जिज्ञासा मिली जैन की और तैयार रहें शैलेंद्र जैन तेलंगाना से। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि करुणा दान और मंदिर में दान देने में कौन सा दान श्रेष्ठ है? कृपया समाधान कीजिए। दोनों दान अपने, जब संसार संभालना है, संसार को संभालना है, कोई हमारा सहयोग करे, हमारे ऊपर विपत्ति आए, कोई हमारे लिए सहयोग करे, तो करुणा दान देना चाहिए। क्योंकि करुणा दान आपके ऊपर भी करुणा करेगा। और मोक्ष जाना है, संसार छोड़ना है, तो पारमार्थिक दान देना चाहिए, क्योंकि पारमार्थिक दान देने से परमार्थ मिलता है, ऐसा मानो। अगली जिज्ञासा शैलेंद्र जैन तेलंगाना वालों की और तैयार रहें ज्योति जैन पहाड़ी। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर। मुनिवर, मैं तिरुपुर तमिलनाडु से हूँ। सबसे पहले तो मैं माइक को थोड़ा दूर, जिज्ञासा सीधे सीधे। मैं मुनिवर, मैं हमारे यहाँ पर तिरुपुर में हम एक दिगंबर जैन चैत्यालय चला रहे हैं। अभी चैत्यालय है, सब लोग दर्शन लाभ ले रहे हैं। थोड़ा दूर कर लो ऐसे बस। चैत्यालय वहाँ पर सभी लोग सामाजिक रूप से दर्शन लेते हैं। एक व्यवहारिक प्रश्न यह है महाराज जी कि हम लोग उस शहर में जिनालय बनाना चाहते हैं, लेकिन समाज केवल 12 या 15 घर की है, तो उनके बीच में जो सामंजस्य कैसे बैठा लें, क्योंकि सबका उनका मतांतर बहुत अधिक है महाराज, और हम लोग वहाँ पर एक जिनालय का निर्माण करना है महाराज श्री। तो आप मंदिर बनाना चाह रहे हैं? जी महाराज। और समाज उसमें समाज मतांतर तेलंगाना त्रिपुर में समाज दिगंबर जैन समाज बहुत कम है। त्रिपुर में 10-12 घर है और ये जिनालय बनाना चाहते हैं मिलकर के, लेकिन मतांतर ज्यादा है। तो कैसे निर्माण करें? मतलब मेंढक की स्थिति महाराज जी, एक को उछालो तो एक बैठ जाता है। अब समाज के मत अलग अलग हैं, दूसरे मतावलंबियों के हैं मत, तो बात तो अलग है। जब जैन मतावलंबियों का मत नहीं है तो उनको तो एकता लाना पड़ेगी, एक विचार बनाना पड़ेंगे। कोई समझदार व्यक्ति को वहाँ ले जाएं, महाराज नहीं जा सकते हैं तो किसी विद्वान को ले जाएं, त्यागी व्यक्ति को ले जाएं, और वे सबको समझाएं कि मंदिर कितना जरूरी है, तभी ये बन सकता है। कोई और तो कोई ऐसा मंत्र है नहीं कि हम सबको इकट्ठा कर दें। मैं तो प्रवचनों के माध्यम से ही संगठन बनाता हूँ, मंत्रों के माध्यम से नहीं। इसलिए आप उनको समझाएं, यही पापा है। इसके बाद जिज्ञासा रखें ज्योति जैन पहाड़ी और तैयार रहें जैनिशी बजाज। नमोस्तु महाराज जी। दो पहाड़ी समाज की ओर से महाराज जी को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जैसे देवकी के पुत्र मुनि अवस्था में देवकी के घर में जब आहार लेने आए थे, तो उस समय उस माँ का ऐसा क्या मातृत्व था कि मुनि की देवकी के आंचल में दूध आ गया था, और आज की माँ जो स्वयं बच्चे रहते हुए भी उनके आंचल में दूध नहीं आता, और मुनि अवस्था होने के बाद भी देवकी के आंचल में दूध आना, ये कैसा हुआ था? आजकल जो है इतना ममत्व कहाँ है, इतना राग भाव कहाँ है, क्योंकि उस समय उनके ममत्व के एक भाव की कहानी नहीं है। पूर्व भवों में उन्होंने भावना भाई थी कि मैं ऐसा पुण्य करूं कि मेरे यहाँ जितनी संतानें हों वे सब मुनि बने, और मैं मुनियों की माँ कहलाऊं। और माँ तो मुझे बनना ही है, संसार में हूँ, यदि मैं स्त्री बनूं तो हमारी गोद में ऐसे बालक आएं जो सदा मुनि रहें, और हम गर्व कर सकें कि हमने ऐसे बच्चे पैदा किए जो सब मुनि बने। तो ये भावनाओं के संस्कारों की बात है। आज लोग कहाँ इतना प्रेम करते, कहाँ उनको पता रहता है कि बच्चों के प्रति क्या करना है। बच्चे आकर के जन्म जाते हैं, बच्चों को लोगों को जन्म देते नहीं हैं। कैसा बच्चा चाहिए, किस प्रकार की परिणति चाहिए, ये महीनों वर्षों तक उसके लिए साधना की जाती है, तब ऐसा परिणाम होता है, तब ऐसी स्थिति बनती है। अगली जिज्ञासा जैनिसी बजाज सिलवानी की और तैयार रहें कुसुम जैन। नमोस्तु महाराज श्री।
प्रतिभा स्थली की सारी दीदियों की तरफ से आपको नमोस्तु, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, 16 दिन के शुक्ल पक्ष में अपन शांतिनाथ विधान, 16 दिन के शुक्ल पक्ष में अपन जो शांतिनाथ विधान करते हैं, अगर एक दिन विधान छूट जाता है तो अगर हम दूसरे दिन दो विधान कर सकते हैं महाराज श्री? हाँ, छोड़ना नहीं चाहिए, फिर भी कर सकते। नमोस्तु महाराज श्री। इसके बाद जिज्ञासा करें कुसुम जैन और तैयार रहें केसर भाई। कुसुम जैन आप, केसर भाई तैयार रहें। इसके बाद महाराज द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। जोर से बोलेंगे, जोर से। महाराज जी 16 कारण व्रत में 16 दिन तक तो 16 कारण की पूजा करते हैं, उसके बाद 3 दिन महावीर स्वामी की पूजा करते हैं, तो इसका क्या मतलब, 3 लब्धि का क्या मतलब है? 3 लब्धियों की पूजा 16 कारण के व्रत करती हैं, फिर 3 दिन महावीर भगवान के व्रत करती हैं, तो ये 3 लब्धियों का इससे क्या संबंध है? वो चला करके मत करो, अनायास यदि पड़ जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन चला कर कहो कि एक टाइम में 2 निपट जाएंगे तो ये बहाना है। अनायास पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं। चलो ओम। अंतिम जिज्ञासा केसर भाई की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी श्री, हमारी एक जिज्ञासा है कि जो वेदी पे भगवान जी विराजमान रहते हैं, उनका प्राक्षाल होता है, तो वो गंधोदक ले सकते हैं कि नहीं? जब वेदी पर भगवान विराजमान रहते हैं उस समय गंधोदक ले सकते हैं? नहीं लेना चाहिए। नहीं ले सकते जी। अभिषेक चल रहा है उस समय नहीं लेना चाहिए। वेदी पे जो प्रक्षाल होता है, प्रक्षाल वाले कपड़े का, कपड़े का, वो गंधोदक है ही नहीं, वो मार्जन किया हुआ गंधोदक है, वो गंधोदक की कोटि में नहीं आता। मंत्र पढ़ करके जो अभिषेक किया जाता है वही गंधोदक माना जाता है। ओम शांति। अब जिज्ञासा समाधान के इस सत्र को हम समापन की ओर ले जा रहे हैं और उस पात्र का चयन करेंगे जिसे आज मुनीश्री की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन होगा वो सौभाग्यशाली? आधे मिनट के अंदर उस पात्र का चयन हम सभी लोग करें। आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक जिसे महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कहां से? हाँ, कर दे रहे। पहले महाआरती करने वाले पात्र का चयन करें, जल्दी करेंगे। कौन होगा वो सौभाग्यशाली? 11,111 रुपए की राशि के माध्यम से आज ये भाव आमोद जी कानपुर वालों ने व्यक्त किए हैं। कृपया आए और आकर पूज्य मुनीश्री की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज ठीक 7 बजे लाटगंज जैन मंदिर परिसर में क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज श्री के प्रवचन होंगे। ठीक 7 बजे लाटगंज जैन मंदिर परिसर में क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी के प्रवचन सुनने के लिए आप सभी लोग उपस्थित हों। देखो माइक वालों, आप लोगों को आवाज़ चेक करना चाहिए। अभी प्रतिदिन सुनाई पड़ती थी, आज ही क्यों नहीं सुनाई पड़ रही? तो कहीं ना कहीं से साउंड किसी ने डिस्टर्ब किया है। तो आप लोग चेक करो यहाँ हमारे आने के पहले कि नीचे कोई बोल रहा है तो यहाँ आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। आप साउंड को उस ढंग से चेक करें, क्योंकि देखो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, सब लोगों को डिस्टर्ब होता है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418418। श्री नरेश वैद 9829073295। श्री गोपाल जैन वकील 9414178983। श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। कि आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।